Hello friends, once again we are back with a new video. In this video I will translate the story of the cobra and the crow. This story is going to be very interesting, so let's begin. The cobra. कोबरा दोस्तों एक सांप को कहते हैं जो कि बहुत जहरीला होता है, और क्रो एक कौवे को कहते हैं इंग्लिश में। तो द कोबरा एंड द क्रो यानी कि कोबरा और एक कौवा। चलिए शुरू करते हैं। अ क्रो हैज़ लेड मेनी एग्स इन अ नेस्ट ऑन टॉप ऑफ अ ट्री। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लेड। ले होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है अंडे देना, लेकिन यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म है क्योंकि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस, इसलिए हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेड। तो अ क्रो हैज़ लेड मेनी एग्स। एग्स मतलब होता है दोस्तों अंडे, मेनी यानी कई सारे। तो अ क्रो हैज़ लेड मेनी एग्स यानी कि एक कौवे ने कई सारे अंडे दिए हैं। इन अ नेस्ट ऑन टॉप ऑफ अ ट्री। इन अ नेस्ट, नेस्ट मतलब दोस्तों घोंसला होता है। इन अ नेस्ट यानी घोंसले में। ऑन टॉप ऑफ अ ट्री, टॉप का मतलब पेड़ की सबसे ऊंचाई पर, ऑफ अ ट्री यानी पेड़ की, ठीक है, पेड़ की सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर घोंसले में एक कौवे ने कई सारे अंडे दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और ले की थर्ड फॉर्म लेड। आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो वर्ड मीनिंग है जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया है हिंदी मीनिंग के साथ, और इस स्टोरी का भी मैंने फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे ऐड कर दिया है। आपको देखने के बाद क्या करना है, मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाल लेने हैं और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं। तो एक कौवे ने पेड़ की सबसे ऊंचाई पर एक घोंसले में कई सारे अंडे दिए हैं, ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज अश्योर्ड दैट हर नेस्ट वॉज सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। शी वॉज अश्योर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है अश्योर्ड, ये पास्ट फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है अश्योर। इसका मतलब होता है भरोसा दिलाना, आश्वस्त करना, दोनों एक ही बात है। तो शी वॉज अश्योर्ड यानी वो आश्वस्त थी, किस बात के लिए, दैट कि हर नेस्ट यानी उसका घोंसला, वॉज सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित होता है, वॉज सेफ यानी सुरक्षित था, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मतलब जंगली होता है, एनिमल्स यानी जानवर, फ्रॉम यानी से। तो शी वॉज अश्योर्ड यानी वो आश्वस्त थी, दैट कि हर नेस्ट वॉज सेफ, उसका घोंसला सुरक्षित था, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर से। आगे फुल स्टॉप। बट लेकिन हर बिलीफ वॉज इन वेन। वेन का मतलब दोस्तों होता है व्यर्थ, बेकार। बिलीफ का मतलब होता है भरोसा, यकीन, विश्वास। तो हर बिलीफ यानी उसका भरोसा वॉज इन वेन यानी व्यर्थ था, बेकार था। क्यों व्यर्थ था, देखते हैं आगे। अ बिग कोबरा सेंस्ड द नेस्ट। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। सेंस की पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म सेंस्ड, इसकी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म होती है सेंस, जिसका मतलब होता है समझ, संवेदन या होश। तो अ बिग कोबरा सेंस्ड यानी एक बड़े कोबरे ने सेंस किया, समझ लिया, द नेस्ट यानी घोंसले को, यानी कि एक बड़े कोबरे को घोंसले की भनक लग गई। ही स्लिदर्ड देयर एंड एट द एग्स वन बाय वन। ही स्लिदर्ड, यहाँ पर एक देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म स्लिदर्ड, इसकी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म होती है स्लिदर, जिसका मतलब होता है लुढ़कना, फिसलना, रेंगना। तो ही स्लिदर्ड यानी वो फिसला, देयर यानी वहाँ पर, यानी वो फिसल कर वहाँ गया, एंड और एट, ईट के सेकंड फॉर्म एट यानी खाना, एट यानी खा लिया, द एग्स यानी अंडे, वन बाय वन, वन बाय वन का दोस्तों मतलब होता है एक एक करके, ठीक है। वो फिसल कर वहाँ गया घोंसले में, एंड एट और खा लिया, द एग्स यानी सारे अंडे, वन बाय वन यानी एक एक करके। एवरी टाइम द क्रो लैड हर एग्स, यानी एवरी टाइम का मतलब दोस्तों होता है जब भी, द क्रो लैड हर एग्स यानी जो कौवा अपने अंडे देता, द कोबरा डिड द सेम। द कोबरा डिड, डिड मतलब करना होता है यानी किया, द कोबरा डिड द सेम यानी जो कोबरा था वो सेम मतलब हमेशा उसी तरह करता, उसके अंडे खा लेता। द क्रो हैड टू थिंक फॉर अ वे टू गेट रिड ऑफ द कोबरा। द क्रो हैड टू थिंक, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप हैड टू देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें किसी वाक्य में करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा कहना हो तब, यानी कोई भी काम मजबूरी में करना पड़े या आप उसके लिए रेडी हो या ना हो फिर भी करना पड़े, तो हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो द क्रो हैड टू थिंक, अब यहाँ पर कौवे को मजबूरी में सोचना पड़ा, थिंक मतलब सोचना, द क्रो हैड टू थिंक यानी कौवे को सोचना पड़ा, फॉर अवे
अब फॉर अवे का मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉर अवे का इस्तेमाल किसी कार्रवाई के लिए किए जाने वाले विचार या उपाय को संकेतित करने के लिए होता है। तो द क्रो हैड टू थिंक फॉर अवे, यानी कि इस कौवे को सोचना पड़ा टू गेट रिड ऑफ द कोबरा। यहाँ पर आप देख लीजिए एक फ्रेजल वर्ब है गेट रिड ऑफ। इसका इस्तेमाल सेंटेंस में बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। इसका इस्तेमाल जब हम सेंटेंस में करते हैं तो सेंटेंस बहुत ही अच्छा बनता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब मैं बताता हूँ उसका इस्तेमाल कैसे होता है। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ ये इतना एक फ्रेजल वर्ब है। इसका अर्थ किसी चीज़ से छुटकारा पाना या मुक्ति पाना होता है। ठीक है, जैसे कि हम कहना चाहें आपके पास कोई पुराना फ़ोन है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, नया फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस फ़ोन, यानी मैं इस फ़ोन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस फ़ोन। तो यहाँ पर द क्रो हैड टू थिंक, यानी कौवे को सोचना पड़ा फॉर अवे टू गेट रिड ऑफ द कोबरा। कौवे को सोचना पड़ा टू गेट रिड ऑफ द कोबरा, यानी कोबरा से छुटकारा पाने के लिए कौवे को सोचना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ द कोबरा यानी कोबरा से छुटकारा पाने के लिए द क्रो हैड टू थिंक, यानी कौवे को सोचना पड़ा। आगे, शी वॉज अ नॉट स्ट्रांग इनफ टू अटैक द कोबरा। इनफ मतलब होता है काफ़ी, स्ट्रांग यानी मजबूत, फुर्तीला। तो शी वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ यानी वो इतनी मजबूत नहीं थी, इनफ टू अटैक द कोबरा यानी इतना काफ़ी नहीं था उसकी मजबूती, टू अटैक द कोबरा कि वो कोबरा पे अटैक कर सके। अटैक का मतलब दोस्तों होता है हमला। ठीक है, शी वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू अटैक द कोबरा, वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो कोबरा पर हमला कर सके। शी वॉज वरीड अबाउट हर एक्स। शी वॉज वरीड, ये वरी का मतलब होता है चिंता करना। अब यहाँ पर वरी की पास्ट फॉर्म है वरीड। शी वॉज वरीड यानी वो चिंतित रहती थी। अबाउट हर एक्स यानी अपने अंडे को लेकर। शी हैड टू डू समथिंग टू सेफ गार्ड हर एग्स एटलीस्ट इन फ्यूचर। एटलीस्ट का मतलब दोस्तों होता है कम से कम, फ्यूचर यानी भविष्य में, आने वाले समय में। और हैड टू का इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि आपको किसी वाक्य में कहना हो करना पड़ा या करना पड़ता था या करना था तो हैड टू का इस्तेमाल। अगर प्रेजेंट में आप कहना चाहें करना पड़ता है तो हैज़ या हैव का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो शी हैड टू डू समथिंग यानी उसे कुछ करना था, समथिंग यानी कुछ। ठीक है, शी हैड टू डू समथिंग उसे कुछ करना था। टू सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षित, हर एग्स एटलीस्ट इन फ्यूचर, यानी कि एटलीस्ट का मतलब दोस्तों होता है कम से कम, इन फ्यूचर यानी भविष्य में। तो कम से कम भविष्य में शी हैड टू डू समथिंग उसे कुछ करना था, टू सेफ गार्ड हर एग्स यानी अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, शी सैट विथ हर पेयर एंड दे बोथ केम अप विथ अ प्लान। शी सैट, ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। सिट की पास्ट फॉर्म सैट। शी सैट यानी वो बैठी, विथ हर पेयर। अब पेयर का मतलब क्या होता है देख लीजिए। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा ये एक लड़का लड़की का भी हो सकता है, एक स्त्री पुरुष का भी हो सकता है, या पक्षियों का एक जोड़ा यानी कि दो पक्षी भी हो सकते हैं। तो शी सैट विथ हर पेयर यानी वो अपने जोड़े के साथ बैठी। एंड दे बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, और दे मतलब वे। और केम अप विथ का मतलब क्या होता है, देखिए कम अप विथ होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के साथ में केम अप बने कि पास्ट में सेंटेंस है तो केम हो चुका है यहाँ पे। तो कम अप विथ होता है, कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब क्या होता है, साथ आना या कुछ करना। इसके अलावा अगर आपको कोई काम दिया गया है या आप किसी आइडिया के साथ आते हैं, किसी आइडिया के साथ आते हैं, सोचते हैं या कोई आइडिया पेश करते हैं तो उसे कम अप विथ कहते हैं। तो शी सैट विथ हर पेयर यानी वो अपने जोड़े के साथ बैठ गई। एंड और दे यानी वे, बोथ यानी दोनों, वे दोनों केम अप विथ अ प्लान यानी उन दोनों ने एक प्लान तैयार किया, एक आइडिया तैयार किया। क्या था वो आइडिया, देखते हैं। अपने अंडों को बचाने के लिए यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन द क्रो फ्लू टू द पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म फ्लू। द क्रो फ्लू यानी कौवा उड़ा, टू द पैलेस यानी महल, यानी कौवा उड़कर महल गया। शी पिक्ड, पिक की सेकंड फॉर्म पिक्ड, शी पिक्ड यानी उसने उठाई। द प्रिंसेस नेकलेस, प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी, नेकलेस यानी हार। तो शी पिक्ड द प्रिंसेस नेकलेस यानी उसने राजकुमारी का हार उठाया। एंड विथ अ बिग कॉविंग साउंड फ्लटर्ड अवे। एंड विथ अ बिग कॉविंग, कॉविंग का मतलब होता है काँव काँव करना, जो कौवे की आवाज़ होती है।
तो विथ अ बिग काउइंग यानी कि काँव काँव की बड़ी भारी सी आवाज़ के साथ, साउंड मतलब आवाज़ होता है, फ्लर्टेड अवे, फ्लर्टेड का मतलब होता है फड़फड़ाना, अवे का मतलब जहाँ से हम तेज़ी से डर कर भागते हैं वहाँ पर अवे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे जहाँ पर रन के साथ ज़्यादातर हम अवे का इस्तेमाल करते हैं, रन अवे। ठीक है, तो जहाँ से तेज़ी से डर के भागते हैं वहाँ पर अवे का इस्तेमाल करते हैं। तो शी पिक्ड द प्रिंसेस नेकलेस यानी उसने राजकुमारी का हार उठाया, एंड विथ अ बिग काविंग साउंड यानी कि एक काँव काँव की आवाज़ के साथ, फ्लटेड अवे फड़फड़ाकर उड़ गई। द गार्ड्स यानी जो पहरेदार थे उनको इंग्लिश में गार्ड्स बोलते हैं। द गार्ड्स हर्ड द क्रोस साउंड एंड स हर कैरी द नेकलेस। गार्ड्स का मतलब पहरेदार, हर्ड यहाँ पर उसे हेयर होता है और हेयर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हेयर की सेकंड फॉर्म हर्ड। तो गार्ड्स हर्ड यानी कि पहरेदारों ने सुना द क्रोस साउंड, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस देख रहे हैं, इसका मतलब होता है का की के, द क्रोस साउंड यानी कि कौवे की आवाज़, एंड सा और देखा, सी के सेकंड फॉर्म सा और देखा, हर यानी उसे, कैरी द नेकलेस यानी कि हार ले जाते हुए। यानी पहरेदारों ने कौवे की आवाज़ सुनी और देखा उसे हार ले जाते हुए। कैरी का मतलब होता है ले जाना। दे स्टार्टेड टू फॉलो द क्रो वेयर एवर शी फ्लेव। दे स्टार्टेड यानी उन्होंने शुरू किया, टू फॉलो, फॉलो का मतलब होता है पालन करना या पीछा करना। तो दे स्टार्टेड टू फॉलो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, स्टार्ट के सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। दे स्टार्टेड यानी उन्होंने शुरू किया, टू फॉलो द क्रो यानी कि क्रो का पीछा करना यानी कि कौवे का पीछा करना, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी, शी फ्लू यानी वो उड़ी, फ्लाई के सेकंड फॉर्म फ्लू यानी उड़ी। ठीक है, तो उन्होंने कौवे का पीछा करना शुरू किया, वेयर एवर शी फ्लू जहाँ भी वो उड़ी। आगे क्या है, द क्रो फ्लू टू द टर्माइट हिल इन द फॉरेस्ट एंड थ्रू अवे द नेकलेस इनटू द माउथ होल। अब यहाँ पर देख सकते हैं टर्माइट, टर्माइट का मतलब होता है दीमक। ठीक है, हिल का मतलब पहाड़ या पर्वत। ठीक है, और टीला भी होता है। अब देखिए यहाँ पे द क्रो फ्लू यानी कौवा उड़ा, टू द टर्माइट हिल। ठीक है, दीमक की टीले पर उड़कर कौवा गया। ठीक है, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, तो क्रो फ्लू यानी कि जो कौवा उड़ा, टू द टर्माइट हिल इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में दीमक के टीले पर कौवा उड़कर गया। एंड थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, इसका मतलब होता है फेंकना, एंड थ्रू और फेंक दिया, थ्रू अवे यानी और फेंक दिया, द नेकलेस यानी हार, इनटू द माउथ होल, माउथ होल का मतलब उसके मुंह में। ठीक है, जो होल था उसके बिल्कुल मुंह में वो नेकलेस फेंक दिया, इनटू द माउथ होल। द गार्ड्स न्यू यानी पहरेदार जो थे, न्यू यानी जानते थे, नो के सेकंड फॉर्म न्यू। द गार्ड्स न्यू यानी पहरेदार जानते थे, दैट की द होल वुड बी द लिविंग प्लेस ऑफ सम कोबरा। वुड बी का मतलब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है वुड बी, इसका मतलब है होगा। ठीक है, द लिविंग प्लेस, लिविंग मतलब होता है रहने वाली जगह, ऑफ सम कोबरा यानी कि किसी कोबरा की रहने वाली जगह होगी। द गार्ड्स न्यू यानी जो पहरेदार वो जानते थे, दैट यानी कि, द होल यानी वो जो होल था, वुड बी यानी होगा, द लिविंग प्लेस यानी रहने वाली जगह, ऑफ सम कोबरा यानी किसी कोबरे का। विथ अटमोस्ट केयर दे लेफ्ट देयर स्पेयर्स इनसाइड द होल एंड सर्च्ड फॉर द नेकलेस। विथ अटमोस्ट, अब देख लिए अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यंत, तो विथ अटमोस्ट केयर यानी कि अत्यंत सावधानी के साथ, केयर मतलब सावधानी या देखभाल करना, अत्यंत सावधानी के साथ, दे लेफ्ट, अब लीव मतलब होता है छोड़ना, उसके सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म कह लीजिए, थर्ड फॉर्म कह लीजिए लेफ्ट। दे लेफ्ट यानी उन्होंने छोड़ा, देयर यानी अपना, स्पेयर्स, स्पेयर्स का मतलब होता है भाला, अपने भाले छोड़ दिए, कहाँ छोड़ दिए, इनसाइड द होल, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, तो इनसाइड द होल या होल के अंदर, एंड सर्च्ड और खोजा, सर्च मतलब खोजना, एंड सर्च्ड और खोजा, फॉर द नेकलेस यानी नेकलेस को। तो एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं इसे। विथ अटमोस्ट केयर यानी अत्यंत सावधानी के साथ, दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, देयर स्पेयर्स यानी अपने भाले, इनसाइड द होल यानी होल के अंदर, एंड सर्च्ड और खोजा, फॉर द नेकलेस यानी हार को। आगे देखते हैं, द फर्स्ट थिंग टू कम आउट वॉज द बिग कोबरा। द फर्स्ट थिंग टू कम आउट यानी जो पहली चीज़ थी, फर्स्ट मतलब पहला, थिंग मतलब वस्तु या चीज़, तो जो पहली चीज़ थी जो बाहर आई थी, वॉज द बिग कोबरा, वो एक बड़ा कोबरा था। आगे, दैट हैड लूटेड द क्रोस नेट। अब लूटेड यहाँ पर देख रहे हैं, लूटेड का मतलब लूट होता है, उसका मतलब होता है लूट मार या लूट का पैसा, ये अपने हिंदी से मिलता है लूट मार, इंग्लिश में भी होता है लूट। ठीक है, तो दैट हैड लूटेड यानी जिसने लूटा था,
क्या लूटा था? द क्रोस नेस्ट यानी कौवे का घोंसला। आगे, द गार्ड्स इमिडिएटली किल्ड द कोबरा, यानी पहरेदारों ने, इमिडिएटली का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी ही, तो पहरेदारों ने शीघ्र ही किल्ड द कोबरा यानी कोबरे को मार दिया। किल मतलब मारना होता है, अब ये किल की पास्ट फॉर्म किल्ड। देन यानी तब, दे फर्दर सर्चड एंड गॉट द नेकलेस बैक एंड लेफ्ट टू द पैलेस। देन यानी तब, दे फर्दर सर्चड, फर्दर का मतलब क्या होता है? अधिक दूर या आगे का, तो दे फर्दर सर्चड यानी उन्होंने आगे खोज की, एंड गॉट द नेकलेस, गेट मतलब पाना, उसके सेकंड फॉर्म गॉट, एंड गॉट द नेकलेस और हार मिला उन्हें, बैक एंड लेफ्ट टू द पैलेस, और महल के लिए वो लेफ्ट किए यानी रवाना हुए। लीव मतलब रवाना होना भी होता है, निकलना भी होता है, उसके सेकंड फॉर्म लेफ्ट, यानी महल के लिए, हार को लेकर महल के लिए वो लेफ्ट हो गए यानी रवाना हुए वहाँ से। द क्रो हीव्ड विथ अ सेंस ऑफ रिलीफ। अब यहाँ पर हीव का मतलब क्या होता है? हीव का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, और सांस लेना भी होता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है हीव्ड, द क्रो हीव्ड यानी कि कौवे ने सांस लिया, विथ अ सेंस ऑफ रिलीफ यानी रिलीफ का मतलब होता है राहत या आराम, तो कौवे ने राहत की सांस ली, ठीक है। शी लेड सम एग्स यानी उसने कुछ अंडे दिए, एंड दे हैच्ड, हैच का मतलब क्या होता है? हैच का मतलब होता है अंडे से बच्चे निकलना, उसके सेकंड फॉर्म हैच्ड, एंड दे हैच्ड और वे क्या हुए? अंडे से बच्चे निकले। द क्रो नाउ लिव्ड हैप्पीली यानी जो कौवा था अब लिव्ड हैप्पीली यानी खुशी से रहने लगा, विथ हर फैमिली यानी अपनी परिवार के साथ।